कुछ भी हो रहा है उसमें कसूर इम्तिहानात का नहीं है कि इम्तिहानात क्यों हो रहे हैं, कसूर उस प्रेशर का है जो हम और आप बच्चों को देते हैं, जो ये सोसाइटी बच्चों को देती है। इम्तिहान तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आप एक टेस्ट ही लिखना है, वही चीज़ अपने आती है और हर बंदे के अंदर पोटेंशियल होता है। लेकिन ये सोसाइटी, ये माशरा हमें वो बिलीव ही नहीं देता कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है। वो हमें इतना प्रेशर देता है कि आपका तो एक नंबर भी कम आ गया तो मैं तो आपकी जान ले लूंगा, आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरी अपनी एक फेलो थी, उसके फाइनल एग्जाम में 98% मार्क्स आए थे और वो उसने टॉप किया था, लेकिन उसके वालिद साहब कहते हैं कि अगर 2 नंबर और आ जाते तो पूरे नंबर हो जाने थे। वो इतनी खुश, और ये बात सुनने के बाद उसकी खुशी कहीं खत्म होगी, उसका दिल किया कि वो चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है, ये तवक्कुआत है, ये जो प्रेशर है, ये बच्चों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। आई एम अस्मा तारिक एंड आई एम स्ट्राइविंग फॉर यूथ लीडरशिप विद द बिलीव टुगेदर वी कैन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स खुदकुशी क्यों करते हैं, और आज का जो सिचुएशन चल रही है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें एग्जाम्स नहीं देने हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये सारी सिचुएशन क्यों होती है। अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा एनालाइज भी करें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नंबरों की भरमार के ऊपर चलता है। हमें ये एक ही चीज़ सिखाता है कि नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। रिमेंबर द डेज ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें लिखनी हैं, नंबर नंबर नंबर। कल टेस्ट में फुल नंबर कैसे लेने हैं, एग्जाम में 95% कैसे लेने हैं। उसके अलावा आपके लिए दुनिया जहाँ की हर चीज़ खत्म हो चुकी होती है। आपने किसी शादी में नहीं जाना, आपने किसी दावत में नहीं जाना, आपने दोस्तों से मिलना छोड़ देना है, आपकी जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी आप उन्हें छोड़ देते हो। फोकस ओनली एक ही रह जाता है, नंबर नंबर नंबर। आप सुबह 6 बजे उठते हो और उठ के अकेडमी जाते हो, जाके टेस्ट देते हो, फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर आप स्कूल जाते हो और वापसी पे आपने दोबारा अकेडमी जाना होता है और आप दोबारा टेस्ट देते हो। तो एक सुबह 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक एक चक्कर चलता है, उस चक्कर में आप सिर्फ घूमते रहते हो, घूमते रहते हो और घूमते रहते हो। ये वो डेज थे जो कि मुझे अभी भी, आई थिंक ये मेरी जिंदगी के शायद खौफनाक दिन थे, जब आपको कुछ होश नहीं होती है कि आपने कुछ और भी करना है जिंदगी में, कुछ और भी चीजें होती हैं। यू फॉरगेट एवरीथिंग, आप सब भूल जाते हो। मुझे बड़ा इस चीज़ का होता है कि आई वॉज वेरी क्रिएटिव, मैं बहुत क्रिएटिव हुआ करती थी। आई लव टू क्रिएट दी थिंग्स, बट आई लव टू प्ले स्पोर्ट्स में बड़ा, जब तक आई थिंक 8वीं तक वो सारी चीज़ें सिर्फ रही हैं, 8वीं 7वीं तक। उसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल, वो सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ गई हैं, उन सारी सब भूल भाल गया था। देयर वाज ओनली वन थिंग, नंबर लेने हैं। इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर, ये इन बिल्ड प्रेशर कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, हमारे टीचर्स कर देते हैं, हमारे क्लासेस, हमारे पेरेंट्स, कि आपने तो कुछ करना ही करना होता है। लाइक आई वॉज द एल्डेस्ट गर्ल इन माई फैमिली, तो मुझे ये था कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं। अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो बाकी जो खानदान के बच्चे हैं वो तो अच्छे नंबर लेंगे ही नहीं ना। उन्हें होगा कि इसने लिए नहीं है तो अब हम क्यों लें। तो ऑनेस्टली मेरा प्रेशर, अगर मैं ले लेती थी तो मेरा प्रेशर उन पर भी जाता था। वो अभी भी मुझे बहुत सारे जो है गालियाँ देते होंगे, दे डोंट लाइक इन दिस सेंस कि उन्हें भी लेने पड़ते हैं। फिर वो होता है ना कि अम्मा अब्बा ने बताना होता है कि अच्छा इसने ले लिए हैं, अब तुम लोगों ने भी लेने हैं। तो बचपन में मेरी बहनें भी कभी कभी मुझसे इरिटेट हो जाती थी और मैं उन पर भी प्रेशर बिल्ड करती थी कि भाई तुम लोग ने भी लेने हैं। लेकिन अब हम कुछ सालों के बाद एनालाइज करते हैं तो वो नंबर कहाँ गए हैं, दे आर नो वेयर। कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता, कोई उनके बारे में पूछता ही नहीं है कहीं पे भी। आप जब प्रोफेशनल वर्ड में, कॉर्पोरेट वर्ड में जिस पे बात की जाती है वो आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे कनेक्ट करते हो, लोगों को कैसे डील करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जाती है। आपके पास नॉलेज कितनी है, आपका एक्सपोजर कितना है। इस ये क्या सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो दिन हमने ज़ाया किए हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैंने वो 4 साल अपने वेस्ट किए हैं। अगर मैं उनमें अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करती तो आई वॉज मच बेटर राइट नाउ। मुझे बाद में जितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे बाद में जितना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करना पड़ा, वो शायद मुझे उतनी स्ट्रगल, उतनी मार ना खानी पड़ती अगर मैंने उन डेज में काम किया होता। और ये सिर्फ पाकिस्तान के हर बच्चे के साथ यही होता है। हम एक स्कूल, हम मास्टर्स तक एक जिस दुनिया में रह रहे होते हैं, वो हाँ एक अलग दुनिया होती है, टोटली डिफरेंट दुनिया होती है। वो दुनिया हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कदम तैयार नहीं करती। और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हमारा दिमाग फट जाता है कि ये क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया था। यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल टोटली अपोजिट है, 180 के एंगल पर है। तो बहुत सारे लोग उसके बाद भी प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब हमारे बच्चे जो 9th 10th के, मैट्रिक इंटरमीडिएट के, जो खुदकुशी करने को ही तैयार हो गए हैं। और ऐसा सिर्फ इस साल नहीं हुआ, ऐसा हर साल होता है, हर साल होता है। बच्चे फेल हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद पे, वो अपनी जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? एक तो ये इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है। अब ऐसे में कुछ बच्चे जो डीट होते हैं, चलो वो तो स्टबर्न कर जाते हैं कि नहीं लेने तो ना लेने। मोस्टली बच्चे ऐसा होता है कि बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता, कम्युनिटी समझ नहीं पा रहा होता, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। जैसे मैंने 8वीं 9वीं तक जब हम पढ़ते थे तो
रट्टा लगाते थे हम A to Z हर एक लाइन को, फिर भी नंबर नहीं आते थे। और मैं इंटरमीडिएट में आ जाके समझा कि टैक्टिक्स होते हैं, आपने एकदम हर एक चीज़ को पागलों की तरह नहीं करना होता, ऑर्गेनाइज करके प्लान करके सीक्वेंस के साथ तो तरतीब के साथ पढ़ना होता है। एक पूरी ट्रिक्स होती हैं जिसके साथ ही आप पढ़ते हैं, तभी आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अब पहले तो बच्चा मेरे जैसे जिसको पता ही नहीं है वो तो यही सोचता होना ना कि मैं तो सारा दिन पढ़ता रहता हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं आते, फिर भी मुझे समझ नहीं आती है। आप सवाल पूछने लगते हो तो आपको आगे से डांट दिया जाता है, बिठा दिया जाता है कि सवाल तुम कैसे पूछ रहे हो, तुम्हारे सामने सारी चीज़ें हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, आप गलत लिखते हो, आपको तभी डांट पड़ती है। हमें हमारे मार्क्स अगर 10 में से 9.5 आते थे ना तो वी वर नॉट सपोज टू बी अ गुड पर्सन और इंटेलिजेंट पर्सन, हमें फुल मार्क्स ही लेने थे। ये हमारी एक साल हो चुका है हमारे साथ, और अगर रेगुलरली आपके मार्क्स इतने आते रहे 2-3 दफ़ा तो फिर आपको क्लास से आउट कर दिया जाता था। अब ये प्रेशर इतना होता था कि मैंने घर आके, उन दिनों लाइट्स का पाकिस्तान में बड़ा इशू था, मोबाइल मुंह में रखना और टार्च के जरिए एक हाथ से मोबाइल पकड़ के मुंह में रखना और दोनों हाथ से लिख रहे होना कि सुबह नंबर ना आए। इतने डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी और साथ में क्लास से भी निकल जाने का डर होता था। हर बच्चा इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि हर बच्चा अब इसको डील नहीं कर सकता। खुदा रहा ये प्रेशर कम करें इसका, और प्रैक्टिकल में इसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा। क्या हम पैदा कर रहे हैं, हम एक फॉलोअर्स की लिस्ट पे लिस्ट पैदा किए जा रहे हैं जो कि ना कुछ सुनने के काबिल है ना कुछ देखने के काबिल है, बस आगे चले ही जा रहे हैं आंखें बंद करके। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ तरक्की नहीं हो रही है, हमें कुछ चीज़ें बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं। कहाँ से दिखें? फ्रीलांसिंग ने आप क्या कमाल किया, फ्रीलांसिंग में जो करते हैं वो बच्चे खुद करते हैं। अगर वहां पे भी प्रेशर आप डाल दोगे तो उतनी मसला गड़बड़ हो ही जाएगा। लेकिन जब जिन बच्चों ने मैट्रिक में, जिन बच्चों ने खुद स्टार्ट किया, उनकी जो भी एक्टिविटीज, उनमें जो भी स्किल्स थी, उन लोगों ने उन स्किल्स के साथ अपना काम शुरू किया, नाउ दे आर मिलियनियर। बहुत सारे लोग सक्सेस हासिल कर चुके हुए हैं, वो कामयाब हैं। उसकी बजाय उसके बरक्स वो बच्चे जो नंबर लेते रहे, सब कुछ भूल गए, बाहर उन्हें उन्हें दुनिया की कुछ खबर ही नहीं, वो अब कहाँ है? वो अब वही एक दौड़ का शिकार है, 9 to 5 के दरमियान में घिस रहे हैं। अगर तो आप 9 to 5 के हक में हो, आप करना चाहते हो, खुद करना चाहते हो, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप दबाव में आके कर रहे हो तो आपकी सारी जिंदगी वेस्ट हो चुकी है, सारी जिंदगी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाते। तो खुदा रहा ये प्रेशर बच्चों पर से कम करें। बच्चों के लिए मेरी एक नसीहत है और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप खुद कुछ कर नहीं सकते हो। आपके पास अगर एक फ़ोन भी है ना और आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई सलाहियत है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास अगर छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी है, आपको अगर ये पता चल जाए कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप अब तबाहियां मचा सकते हो। एक तो हमें पता नहीं है कि हमने उसका करना क्या है। दूसरा, अगर आपको ये रियलाइज हो जाए लाइफ के किसी भी फेस में कि ये नंबर्स आपको कुछ नहीं दे रहे हैं और आप सिर्फ नंबर का शिकार हो गए हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं कर रही है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो खुदारा उठो, समझो और वो करो जो तुम करना चाहते हो। वो सब्जेक्ट रखो, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो तुम पढ़ना चाहते हो और जिसमें तुम प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाके कुछ कर सको और कुछ करना चाहते हो। अदरवाइज आप 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद एक मेरी तरह एक मलाल का शिकार रहेंगे, एक रिग्रेट का शिकार रहेंगे, और वो रिग्रेट आपकी सारी उम्र आप तो ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि आप दोबारा जाके वो सारी चीज़ें रिवर्स कर लो, जब चाहे आप जिस सब्जेक्ट को चाहो चुन लो। ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही स्टेप लो, अगर आप स्टेप ले सकते हो तो लो। दूसरी चीज़, आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आपको जो भी को करिकुलर एक्टिविटी मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, स्कूल में मिलती है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो। उसमें नंबरों से ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करो, लोगों के साथ, आपके सीनियर्स जो साथ हैं उनके साथ कनेक्ट करो, अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करो, उन टीचर्स के साथ जो आपको कुछ नंबरों के अलावा भी कुछ सिखाएं। अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करो, कुछ चीज़ें ऐसी कंडक्ट करो प्रैक्टिकल, चाहे कोई इंटर्नशिप करो, कोई काम करो जो प्रैक्टिकल करो, नंबरों से थोड़ा सा निकलो। अपनी जो सलाहियतें हैं, आप बेशक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप बेशक फिजिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपकी सलाहियतें राइटिंग है, अगर आपकी सलाहियतें म्यूजिक है, अगर आपकी सलाहियतें डांसिंग है, एक्टिंग है या आर्ट है, कुछ भी है, उसको भी, उसके ऊपर भी काम करो, उसको भी लाइव रखो, उसको टाइम ज़रूर दो। क्योंकि शायद आपका ये सब्जेक्ट आपको कुछ ना दे, लेकिन वो जो आपकी स्किल है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हो, आप रुलने के लिए तैयार हो जाओ। रुलने का मतलब ये है कि सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करो, वेबिनार्स अटेंड करो, सेमिनार्स अटेंड करो, इन्वॉल्व हो, मैनेजमेंट में हिस्सा लो, लोगों को ऑर्गेनाइज करो। ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनमें पार्टिसिपेट करो, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। क्योंकि जब इनमें आप इन्वॉल्व होते हो ना, आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही होती है,
आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही होती है, आपको पता चलता है, आप एक नए शख्स बन के सामने आते हो, आपको समझ आती है अच्छा ये आप असल तो ये थे। तो आप पहले एक खौफ का बस शिकार थे। तो आई जस्ट सजेस्ट दैट कि तमाम स्टूडेंट्स को कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, खुदा यूनिवर्सिटी में जाकर ना इन नंबरों को छोड़ दो। ठीक है, आप उसको हैंडल कर लेते हो, पहले सेमेस्टर में नहीं हो पाता कि पहले सेमेस्टर में आपको समझ नहीं आ रही होती, तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले लिया, स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया, अब समझ आ गई है कि यूनिवर्सिटी का निज़ाम कैसा है। अब आप क्या कर सकते हो, सेकंड सेमेस्टर में आप अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दो। अब मसला ये होगा कि दोनों को बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, तीसरे सेमेस्टर में जाके वो भी बैलेंस हो जाता है। अब आप दोनों स्टडीज़ को भी दोनों को अच्छी तरह लेके चलना शुरू हो जाते हो। आगे जैसे सेमेस्टर बढ़ता जाता है, बात खत्म, बात कुछ रहती ही नहीं है। और स्टडी और जो भी काम करो उसको स्टेप्स में डिवाइड करके करो, देखो कि किस टाइम आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हो। एकदम ही ना रैंडमली सारी चीज़ें अपने ऊपर मत डालो, उसको डिवाइड करके पोर्शंस में तकसीम करके थोड़ा थोड़ा करके करो, स्टेप्स में डिवाइड करके करो, तभी आप उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, तभी आप उसको समझ सकते हो। एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ एक नशिस्तें बनाएं, डिस्कस किया करें चीज़ें, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करें। और जितना आप आपकी पर्सनैलिटी है, जितनी आपकी शख्सियत जिस तरह की है, उसको रिकॉग्नाइज करें और उसी तरह के स्टेप लें। अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपको जिसको टैकल नहीं कर सकते हैं, तो उसको ब्रेक करें। एकदम ही वो नहीं आप कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उसको करेंगे, स्लोली स्टडीली करेंगे, फिर आप उसको हैंडल कर लेते हो। तो खुदारा पेरेंट्स से भी और टीचर से भी ये दरखास्त होगी कि वो बच्चों के ऊपर प्रेशर इस तरह से ना डाला करें। आपको डीट होना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स भी आपको इस तरह से चैलेंज कर रहे होते हैं, इस तरह से आपके साथ डील कर रहे होते हैं कि जैसे आप पता नहीं कितनी सख्त गुनाह कर रहे हो, कोई जिसकी आपको सजा मिल रही है। देयर इज ओनली वन थिंग दैट वी डू कि हम वेबिनार्स में हम एक्स्ट्रा हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, हम उसमें पार्टिसिपेट लेते थे, और जिसके लिए हमें क्लास से उनसे 5 मिनट ये कहना पड़ता था कि आज 5 मिनट पहले जाना है, आज 2 मिनट पहले जाना है, या आज जाना है। या आप 5 मिनट लेट हो जाते थे क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता था, और वो आपको ऐसे देख रहे होते थे कि जैसे आप इंतहाई कोई गंदे बच्चे हो। फिर अगर आपको वो कहीं किसी सेमिनार में कहीं खड़ा कोई ऑर्गेनाइज करता हुआ देख लें और वो भी वहाँ आ जाएं, तो वो ऐसे देखते थे कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी ही खराब है, आप तो अच्छे बच्चे ही नहीं हो। देयर इज़ माई ओन टीचर जिन्होंने ये कहा था कि मैंने एक बच्ची को बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग किया है, और सारी क्लास समझ रही थी कि एक और स्टूडेंट है वो हमारी सीनियर थी, बट ही पॉइंटेड मी, एंड द रीज़न वाज ओनली दैट कि हम पॉइंट आउट करते थे चीज़ें, हम चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते थे, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, हम थोड़ा बोलते थे, हम थोड़ा सा चीज़ों को कहते थे कि इस तरह से किया जा सकता है, तो उन्हें लगता था कि हम अच्छे बच्चे ही नहीं हैं, हम बहुत गलत बच्चे हैं। विद द पेस्ट ऑफ टाइम ही एडमिटेड, जब आप लगे रहते हो ना, आप कहते हो जी ठीक है, आपने उनसे बस एक ही बात करनी होती है, जी ठीक है, और आप अपने काम पे लगे रहते हो, दे एडमिट, उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि जब रिजल्ट आपका खुद ब खुद आता है सामने, आप जब काम करते हो तो उसका रिजल्ट सर्टेनली आपको मिलता है, चाहे आप किसी भी तरह किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। तो आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है, अपना काम उसके ऊपर आपने चलते रहना है, स्लोली एंड स्टडीली, एकदम कुछ भी नहीं होता, और इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे, वो आपको दिखेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहीं पर हम लेंगे आपसे इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।